पीपल, वेलकम टू माय चैनल सिड फ्री डॉग्स। तो लाइफ के एक और अप डाउन के बाद मैं फिर से आपके पास आई हूँ। तो मतलब मैंने अपनी स्टोरी बताई थी जिसमें मैंने बताया था आई हैव सो मैनी गाल ब्लैंडर स्टोन्स और विद पीसीओडी। तो मैंने क्या किया था, जो अपना वेट लॉस किया था उसमें अपना पीसीओडी रिकवर कर लिया था। अब जो रिपोर्ट्स वगैरह आई थी उसमें मेरे पीसीओडी नहीं मिला। गाल ब्लैंडर स्टोन्स का क्या है, वो सर्जरी होगी। तो अब तक टचवुड मेरे ऐसा मतलब कोई भी पेन ज़बरदस्त वाला नहीं हुआ है, वोमिट जैसे होता है उसमें, कि मेरे को उसकी ज़रूरत है। अभी उसके लिए भी डॉक्टर ने बोला है कि आपको कोई ज़रूरत नहीं है, एक हेल्दी लाइफस्टाइल आप जी रहे हो वो बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ दिन से जैसे ही हम और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, नहीं हम तो बिल्कुल ठीक है, सब कुछ वो है, तो मेरे साथ भी बना है। तो मैं फिर से अपना थोड़ा सा ट्रैक गलत पकड़ गई थी और उसके चक्कर में मैंने एक बीमारी और अपनी पैदा कर ली और वो निकला है अभी की बार थायराइड। तो मेरे को यहाँ पे थोड़ी सा इशू रहने लगा था, गले में दर्द वगैरह रहा था। फिर एक रात ज़बरदस्त पेन बना है मेरे पेट में, तो वो तो डॉक्टर ने कुछ अलग रीज़न बताया है। तो मेरे मंथली सर्कल वगैरह है वो भी बहुत हैवी आना और इस टाइप का कुछ सिस्टम चला हुआ था कुछ दिन से। तो डॉक्टर के पास गए कंसल्ट करने के लिए, तो उन्होंने बता दिया थायराइड। तो अब हम ये क्या करना है, तो हमें उसको भी रिकवर करना है। और अब मैं कंटिन्यू आपके साथ अपने डेली लाइफ शेयर करूँगी और उसमें मैं आपको दिखाऊंगी कि क्या खाया है, क्या पिया है, और उसमें सारी चीज़ें करते हुए हम 1 से 1.5 महीने या 2 महीने लास्ट है कि मैं अपना थायराइड रिकवर कर लूँगी। वैसे डॉक्टर ने मेरे को 3 महीने की टैबलेट दी है जो खाली पेट सुबह लेते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है। ये नहीं कह रही मैं एक्सट्रीम लेवल पे हूँ और उसको मैं वो कर लूँगी, नहीं। देखिए मैं अपनी रिपोर्ट्स भी पास लेके बैठी हूँ, तो मेरे 1-2 पॉइंट बढ़ा हुआ है, लेकिन थायराइड बोला ही जाएगा कि है। और मेरी मेडिसिन्स भी चली हुई है, 25 mg की हैं वो अब स्टार्ट है 3 महीने के लिए। डॉक्टर ने बोला 3 महीने के बाद आपको फिर से चेकअप करवाना है, रिकवरी हुई है नहीं हुई है वो बाद में डिसाइड होगा। तो ये मेरी डाइट रहेगी आगे, उसमें वेट लॉस तो होगा ही होगा मेरा, और भी मैं 4-5 किलो अपना वेट लॉस करूँगी 1-2 महीने के अंदर। लेकिन साथ साथ जो मैं अपनी डाइट लूँगी उससे मैं अपना थायराइड है वो भी एकदम ठीक कर लूँगी। कॉमन चल रहा है, डॉक्टर ने बोला था कि कॉमन चल रहा है आजकल, ये बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन हम इसको रिकवर कर सकते हैं क्योंकि अपनी स्टार्टिंग स्टेज है अभी। तो रिकवर ये भी नहीं है कि किसी के बहुत पुराना वो ठीक नहीं कर सकता, योगा वगैरह से वो भी ठीक कर सकता है। एक्सरसाइज है, खाने पीने का हमें ध्यान रखना होता है। अगर आपको प्रॉपर डाइट चाहिए कि क्या है, अगर किसी बहन को दिक्कत है तो अगर आप पूछना चाहते हैं तो आप मैसेज कर दिए मेरे को पर्सनली, या कमेंट वगैरह आप कर सकते हैं। तो पर्सनल पूरा डाइट चार्ट भी मैं लेके आऊँगी। वैसे ही मैं थोड़े दिन में लेके आने की सोच रही हूँ कि थायराइड का एक प्रॉपर पूरा और पीसीओडी का प्रॉपर एक पूरा चार्ट मैं आप लोगों के आगे बताऊँ। हुआ क्या था, वीडियो बंद इसलिए हुई क्योंकि डिमोटिवेट हो गई थी मैं, ना अपने सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, व्यू है वो भी बहुत कम है। लेकिन अब मैंने सोचा है नहीं, दूसरों के लिए नहीं जीना है, खुद के लिए वर्क करना है। और मैं जो भी मेरे 10, 20, 50, 100 जो भी व्यूअर हैं, ऑनेस्टली वाले व्यूअर हैं, एटली उनके लिए तो कर सकती हूँ, खुद के लिए कर सकती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के साथ अपनी वीडियो शेयर करूँगी, मैं भी डिसिप्लिन रहूँगी। तो ये बेनिफिट मतलब आप लोगों को नहीं, मेरे को भी है। तो पर्सनली अब की बार है मैं कंटिन्यूसली रखूँगी, क्योंकि सच्चाई है कि हम जब तक खुद के लिए नहीं करेंगे कोई हमारे लिए नहीं करेगा, नो बॉडी। लेकिन हम हाउसवाइफ क्या होता है कि ये मेरे को देख लिया था, मैंने खुद की बता रही हूँ मैं, आप लोग भी ऐसे ही हो मेरे को पता है, लेकिन हम एक्सेप्ट नहीं करते उस बात को। मैंने मेरी की है और मैं अब उस चीज़ पे वर्क कर रही हूँ। सबके लिए सोचते हैं, सबके लिए करते हैं, लेकिन खुद को भूल जाते हैं। अब जैसे ही मैंने अपना टारगेट कंप्लीट किया, पीसीओडी भी मेरा रिकवर हो गया, मैं फ्री होगी माइंड से कि हाँ बस अब कोई मेरे को दिक्कत नहीं है। लेकिन लास्ट में फिर क्या था कि वही फैमिली, बच्चे, सब कुछ, सब पे ध्यान दिया गया, खुद पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। लेकिन अब मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि मैं अपना ध्यान सबसे पहले रखूँगी, क्योंकि मैं ठीक रहूँगी तो ही फैमिली। किसी को इग्नोर करना एटीट्यूड नहीं होता। लोग बोलेंगे इसमें एटीट्यूड आ गया है, तो एटीट्यूड नहीं है, नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पीपल, और इन सब को, नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से दूर रखेंगे तो ये भी एक कारण होता है कि हम एक हेल्दी लाइफ को जिएंगे। तो बात यही है
कि जो भी टॉक्सिक पीपल हैं उसको लाइफ से किक आउट करें और हैप्पीली रहें। कोई स्ट्रेस नहीं लेना, कोई कुछ नहीं। मैं ये स्ट्रेस जरूर ले हुई थी कि मैंने वीडियो इतने दिन तक नहीं डाली, लेकिन मैं उस पर काम नहीं कर रही थी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा था। लेकिन अब स्ट्रेस नहीं लेना है, काम हम सबका ध्यान रखेंगे, खुद का ध्यान नहीं रखेंगे और हम पे ध्यान देने वाला कोई नहीं है। देयर इज नो वन एल्स अदर देन यू हु कैन हेल्प यू। मतलब आप ये बोलोगे मोटिवेशनल है तो आप कुछ भी इस चीज़ को लगाओ, लेक्चर लगाओ, कुछ लगाओ, लेकिन एक दिन ये बात समझ में आएगी और उस टाइम पे बहुत देर हो चुकेगी। लाइक कोई बीमारी निकलेगी या फिर कोई चीट मिलेगा, मतलब कुछ भी लगा लो, एक टाइम मोस्टली लेडीज़ की लाइफ में ऐसा जरूर आएगा। खुद डॉक्टर ने भी मेरे से ये बातें बोली हैं कि हम लेडीज़ का एक टाइम पे ऐसा टाइम आएगा कि सिर्फ स्ट्रेस माइंड में रहेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं। हम कितना ही किसी का करेंगे, लेकिन जब तक खुद पे ध्यान नहीं देंगे तो कोई भी नहीं है, नो वन जो आपकी खुद की हेल्प करेगा। खुद की हेल्प खुद को करता है। वो भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि यहाँ आपका कोई भी नहीं है सगा, ना परिवार है, ना मित्र है, ना स्कूल के दोस्त है, ना कॉलेज के दोस्त है, कोई भी नहीं है। यहाँ तक आपके बच्चे या कोई भी नहीं है। ये बात कोई नेगेटिविटी नहीं है, ये सच्चाई कि एक टाइम पे आपकी आत्मा भी आपका साथ नहीं देगी, वो भी एक टाइम पे जाके परमात्मा से मिल जाएगी। तो सबसे पहले किसी और का नहीं, खुद का सोचो, खुद पे ध्यान दो और खुद का वो करो। ये सच्चाई है, रियलिटी है, इससे ज़्यादा मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन ये सच्चाई है और ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस भी होता है बंदे का, वो हर किसी को मिल जाता है। तो ठीक है, हमने जितने साल दिए हैं फैमिली को, सबको देंगे। हम अब भी अपना टाइम देंगे क्योंकि ये हमारी जॉब लगा लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी लगा लो, हमने अपने सिर पे हद से ज़्यादा जो भार ले लिया वो लगा लो, कुछ भी लगा लो है, लेकिन खुद को एक्सक्यूज मत दो यार, खुद पे भी ध्यान दो। कहीं कल को आगे चल के, जो आजकल ये रील्स भी चली हुई हैं और कुछ भी आप लोगों ने देखा भी होगा, आगे चल के हमें पछतावा ना हुए कि काश उस टाइम पे मैंने खुद पे ध्यान दे लिया था, आज मैं यहाँ नहीं होता। इवन खुद मेरी फ्रेंड्स हैं, हम खुद सोचते हैं कि यार पढ़े थे, वो था, जॉब नहीं मिली, वो नहीं मिली, क्यों सब फैमिली में फंस गए, रह गए वहीं के वहीं। तो एटलीस्ट अपनी हेल्थ पे तो हम ध्यान दे सकते हैं, वो चीज़ अलग है। वो हम अपनी खुशी के लिए करते हैं, जो कोई भी करता है, जिसका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वो उसी में करेगा। जितना जिसके पास टाइम है उसको एटलीस्ट हम वैल्यूएबल बनाएंगे। सबके लिए ऑलवेज वैल्यूएबल हो, अवेलेबल मत हो ऑल टाइम, तभी लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। खुद की रिस्पेक्ट करो जब लोग आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। खुद पे ध्यान दो जब लोग आप पे ध्यान देंगे कि हाँ भाई इसने कुछ करके दिखाया है लाइफ में। एटलीस्ट अपनी बॉडी को तो ऐसा बनाओ कि 4 लोग देखने वाले ये कहें वाह भाई क्या दिखती, क्या लुक है। अपनी पर्सनैलिटी को अच्छी बनाओ, अपनी कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करो। मैं खुद ऐसे बड़ बोली कि सबके आगे सब कुछ ऐसे बोल देते, जो भी होता मन में वो सब बातें बोल दी जाती थी, लेकिन अब मैंने खुद अपने वर्ड्स को एक लिमिट दी है कि ये बात सच्चाई है। जो आदमी ज़्यादा बोलता है वो मन का सच्चा होता है, लेकिन दूसरे लोग उसकी वैल्यू नहीं करते हैं। तो खुद की वैल्यू हम जब तक नहीं समझेंगे कोई हमारी वैल्यू नहीं करेगा। तो प्लीज़ लेडीज़, जो मेरी फ्रेंड्स हैं, जो आप सभी मेरी फ्रेंड्स एंड फैमिली हो, तो आप सबके लिए ये एक मोटिवेशनल वीडियो थी। और अब जो मेरी वीडियो आएगी वो डेली आएगी, इट्स माई प्रोमिस। चाहे मेरे को टाइम हो ना हो, मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगी और आपके लिए लगातार वीडियो डालूंगी। हो सकता है एक आधे दिन का, हम लेडीज़ हैं 100 प्रॉब्लम होती हैं, कभी फैमिली में या कभी खुद की बॉडी में मंथली जो दिक्कत आती है, तो वो मेरे थोड़ा टाइम ऐसा हो जाता है जो ज़्यादा ही डिफ़िकल्ट होता है मेरे लिए। उस टाइम पे बाई चांस नहीं आ सकती, लेकिन रेगुलर रहूँगी। ये नहीं है कि 15-20 दिन का गैप दे दिया, वो नहीं चलेगा, रेगुलर रहेगा। चाहे मेरी जर्नी हो, अब लास्ट डेज बहुत सारी जर्नी रही है मेरी, इधर उधर बाहर का खाना पीना ये वो रहा था, इसी वजह से तो एक बीमारी थी। एक मोटिवेशनल ही वीडियो बनाई थी मैंने
कि जो मेरा एक्सपीरियंस था, जो मैं ऐसे हो गई थी, अब मैं स्लिम बेशक हूँ लेकिन जो लाइफस्टाइल है वो हम हेल्दी रखेंगे तो वो बहुत वर्क करेगा। 1-2 किलो वेट बढ़ा है मेरा, मैं ये नहीं कह रही मेरा वेट बिल्कुल नहीं बढ़ा है, 1-2 किलो ही बढ़ा है, बहुत ज़्यादा वेट नहीं बढ़ा है। वो मैं अपने हाथ में है मेरे में, सच्चाई है कि मैं वो 1-2 किलो तो मैं 1 वीक में कर लूँगी कम, लेकिन मुझे सिर्फ अपना वेट है वो कम नहीं करना है, मुझे साथ साथ अपनी बॉडी पे वर्क करना है ताकि वो हेल्दी रहे। भगवान ने काफ़ी कुछ मतलब हेल्प की है, मैं सब कुछ मतलब अपना रिकवर किया है, मैंने अपनी बॉडी फिट एंड फाइन की है, लेकिन अब ये छोटी सी प्रॉब्लम और आ गई है तो हम इसको भी सोल्व करेंगे। 1-2 महीने के अंदर आपको मेरी रिपोर्ट है वो एकदम नेगेटिव दिखेगी, इट्स माई प्रोमिस। तो आप लोग भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सबका सोचो लेकिन बाद में, सबसे इतना अच्छा भी मत बनो लोगों के लिए कि लोग आपका फ़ायदा उठाने लग जाएं। हर टाइम किसी के लिए अवेलेबल मत हो, उसको भी ये सोचने का टाइम दो कि हाँ इसके पास भी कुछ काम हो सकता है, ये भी बिजी हो सकती है, तो हमें अब हमारा स्पेस मिलेगा जिसमें हम खुद के लिए अपने ऊपर काम कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही किसी के लिए बदतमीज बनो, किसी की हेल्प मत करो, ये नहीं, हेल्प करो सबकी करो लेकिन एक सर्टेन टाइम पे जब आपके पास टाइम हो या अगले बंदे की ऐसी कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन हो जब हमें उसकी हेल्प करनी चाहिए तब हेल्प करो। ऑल टाइम अवेलेबल मत हो, ये सच्चाई है। और जब हम इस बात को सीख लेंगे, खुद के लिए टाइम निकालना शुरू कर देंगे, हमारी लाइफ एकदम से स्ट्रेस फ्री हैप्पी ट्रैक पे आ जाएगी, ये सच्चाई है। वरना एक टाइम ऐसा आएगा कि आप खुद देखोगे कि आप एक डिप्रेशन लेवल में जाते जा रहे हो, सबके लिए अच्छा कर रहे हो, आप अपने में आपको कोई भी कमी नहीं दिखेगी कि मैं यहाँ कम रहेगी, लेकिन लोगों को आपके अंदर कमी भी दिखेगी और फिर आपको वो बातें फील भी होंगी और वो दिमाग में भी आएंगी और आप एक डिप्रेशन लेवल पे जाते दिखोगे। सबका करो लेकिन लिमिट में, एक लाइन ड्रॉ कीजिए कि हाँ बस इतना, इससे ज़्यादा आप लोग मेरे से उम्मीद ना कीजिए। तो बदतमीज़ नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट कमाइए। मैं ये नहीं कह रही कि आप बदतमीज़ बन जाइए किसी के साथ, लेकिन एक सेल्फ रिस्पेक्ट होते हैं ना, वो कमाना शुरू कीजिए। जब देखना आपकी लाइफ कितनी चेंज होगी, लोग आपकी कितनी इज्जत करेंगे कि हाँ भाई इस बंदे ने ऐसा सोचा था और इसने ये अचीव करके दिखाया है, तो उस बात में सब आपका साथ भी देंगे कि हाँ भाई बंदा मेहनत कर रहा है, तो दूसरे बंदे को भी दिखेगी कि हाँ भाई इसकी मेहनत चल रही है। अब जैसे मैं डिमोटिवेट हुई ना, मेरा चैनल नहीं चला, मैं नहीं कर रही, वो नहीं कर रही, फिर है मेरी लाइफ में ऐसे लोग भी हैं जो मुझे मोटिवेट करते हैं, तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मैं फिर से अपने चैनल पे आई। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये कहते हैं तेरे बस की काम, मुझे पता था 2 दिन ऐसे होगा और फिर ऐसे हो जाएगा। ऐसे बोलने वाले भी आपको लाइफ में मिलेंगे कि 2 दिन का भूत है तेरे सिर पे सवार, वो उतर जाएगा, लेकिन नहीं, ऐसे बंदे भी हैं। पॉजिटिव बंदों से बात कीजिए। ये छोटी छोटी बातें हैं ना, कभी कभी हम इतना स्ट्रेस ले लेते हैं दिमाग में, ये छोटी छोटी बातें ना वो हमें एकदम से फ्री कर देती है, सोचने का टाइम देते हैं, हमें अच्छी लगती हैं वो बातें और हमें दूसरों को बताने भी अच्छी लगती है। जैसे अब मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कभी ना कभी आपको ये बात रियलाइज होगी, तो अपने जो भी बंदे हैं सर्कल के, उन लोगों से सबसे ज़्यादा बात कीजिए जिनसे आपको पॉजिटिविटी मिलती हो, जो आपको ये लगता हो हाँ इनसे बात करके खुशी हुई है, मैं स्ट्रेस फ्री हुआ हूँ, या जो भी है आपको मोटिवेट मिलता हो कि हाँ अब जैसे मुझे देख लो, मेरे फैमिली में बंदों ने मुझे मोटिवेट, मेरी पूरी फैमिली सपोर्टिव है, मैं ये नहीं कह रही कोई ऐसा है, लेकिन मतलब कुछ कुछ जो क्लोज होते हैं ना वो एकदम से मतलब आपको सपोर्ट करते हैं, आपको एक स्टैंड दिखता है अपने पीछे कि हाँ कोई है। मुझे ये कोई नहीं कहता कि हाँ भाई मत बनाओ वीडियो, ये मत करो, वो मत करो, कोई भी नहीं कहता, लेकिन ये कहने वाले हर फैमिली में होते हैं कि पता था तो डिमोटिलाइज हो जाएगी, तेरे से नहीं हो पाएगा, और मैं हुई थी, उनकी बात सच है कहीं ना कहीं, लेकिन उसको मुझे एज ए टोंट नहीं लिया, मैंने उनके एज ए मोटिवेशन लिया है कि हाँ अब मैं करके दिखाऊंगी कि मुझे करना है। अब मेरे सब्सक्राइबर बढ़ो मत बढ़ो, आई डोंट केयर, जो लोग मुझे प्यार करते हैं मैं उनके लिए वीडियो डालूंगी,
और अपने लिए वीडियो डालूंगी, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ ये बातें शेयर करना। जो मेरे जैसी एक दो बहन हैं उनको मोटिवेशन मिले कि हम पढ़े लिखे हैं, हाउसवाइफ हैं, लेकिन उसके साथ साथ हम कुछ हैं जिससे लोग कुछ सीखते हैं। हमें ऐसा बनना है, ना कि हमें सिर्फ एक जैसे लोगों के लिए बन जाते हैं यूज एंड थ्रो, वो नहीं बनना। हमें कुछ करना है लाइफ में, तो अब हम करेंगे। तो आगे से मेरी कंटिन्यू वीडियो आएंगी। आप लोग अपना जो भी है, जो भी चाहने वाले हैं, मैं ये नहीं कह रही बहुत ज़्यादा, जो भी चाहने वाले हैं अपना प्यार दिखाइए। और बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, चाहे वो उसमें मुझे व्यूज मिले या ना। वगैरह देखते थे उसमें आता था कि भगवान भला सबका करे लेकिन शुरुआत मेरे से करे। तो आप सबका करो लेकिन शुरुआत खुद से करो। सब पे ध्यान दो लेकिन ध्यान सबसे पहले खुद पे दो। अपनी वैल्यू करोगे तो लोग आपकी वैल्यू करेंगे। तो ये एक सिर्फ मोटिवेशनल वीडियो थी, और जितना मैंने ज्ञान दिया है इसमें, उसको देख के मुझे लग भी रहा है कि मुझे एक मोटिवेशनल चैनल बनाना चाहिए। तो आई होप मैं वो बनाऊँ आगे फ्यूचर में। तो आप जब तक के लिए मेरी डाइट को एंजॉय कीजिए, और डेली की डेली आपको, मैं कोई फैंसी डाइट नहीं कर रही। लोगों को इंटरेस्ट आता है, मान लिया मैंने रोज़ फैंसी डाइट दिखाते हैं, उनको हम देखते भी हैं, अच्छा भी लगता है मेरा डेली का। लेकिन मेरी सिंपल एज डाइट होती है जो डेली हम कर सकते हैं। हाँ, थोड़े से इफेक्ट करने पड़ेंगे, थोड़े से इफेक्ट हर कोई कर सकता है अगर वो चाहे तो। बहुत सारे के एक्सक्यूज होते हैं, नहीं यार हमसे तुम्हारी डाइट नहीं होगी। वो क्यों नहीं होगी भाई? जब मैंने किया आप लोग क्यों नहीं कर सकते? आजकल तो हर चीज़ अवेलेबल है। पहले लगता था, मेरे को खुद लगता था गांव में हूँ, अब मैं कहाँ से चीज़ देखूंगी, कहाँ वो करूँगी। लेकिन अब तो ऑनलाइन सब कुछ मिलता है। और इतने पढ़े लिखे, इतने पागल तो हम भी नहीं है कि हमें इतना ज्ञान नहीं होगा कि ऑनलाइन कुछ मंगाना है और कुछ है। तो हम जब सबके लिए सब कुछ कर सकते हैं, तो हमारे लिए क्या इतना कुछ भी नहीं है कि हमारे एक डाइट का सामान आ जाएगा। और उसमें बहुत ज़्यादा भी नहीं है कि एक्सट्रीमली हमें डाइट का वो करना है। आटा है, हम घर पे बना सकते हैं। मैं अब की बार ऐसे फिर डालूंगी जो मैंने अपनी जुगाड़ू आटा बनाया है अब की बार, जो अब मैं आपको डेली आटा दिखाने वाली हूँ उसका भी। तो अब मैं आपके लिए एक सेपरेट वीडियो बना रही हूँ, जिस हिसाब से मैं डाइट प्लान अपना फॉलो करूँगी उसके लिए वीडियो। ये थी सिर्फ एक मोटिवेशनल और मेरी जर्नी की वीडियो, जो ये कुछ दिनों में मेरी रही है। लेकिन आगे से आप लोग भी अपनी सेहत का ध्यान रखिए और मैं भी रखूँगी। तो चलो अपनी इस नई जर्नी को स्टार्ट करते हैं। वेलकम माय चैनल।